हेलो दोस्तों, आज है 9 अगस्त 2021 और 9 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट है, उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट रनवे बनाया जाएगा? तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तो हिसार जिले में। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा के हिसार जिले के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का रनवे उत्तर भारत का सबसे बड़ा रनवे होगा और इस एयरपोर्ट को दुनिया के प्रमुख शटलों के साथ जोड़ा जाएगा और ये हिसार एयरपोर्ट देश के प्रमुख एयरपोर्टों में से एक होगा। अब दोस्तों जिक्र हिसार का हुआ है तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हिसार की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। इसका प्राचीन नाम क्या? तो हिसार फिरोजा और इसूकार भी कहा जाता है। हिसार में केंद्रीय बैय शोध संस्थान की स्थापना हुई थी 1985 में और राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ था 1986 में। और बात करें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की तो 1970 में बना था। गुरु जम्मेश्वर विश्वविद्यालय 1995 में स्थापित हुआ था। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय 2010 में बना था और राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना ये हिसार के खेदड़ गांव में बनी है। और हिसार कैंट की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1982 को। और हरियाणा के हिसार जिले के राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र में देश की पहली गधी के दूध की डेयरी भी स्थापित की गई है दोस्तों। अब और जान लेते हिसार के बारे में भी। 14 अप्रैल 2016 को ग्रामोद्योग भारत उद्योग अभियान की शुरुआत हिसार से हुई थी और हरियाणा में मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए हरसे की स्थापना हिसार में 1986 में हुई थी। और हिसार जिले में 2000 एकड़ में एक मेगा बल्क ड्रग पार्क भी बनाया जाएगा। और हिसार की माई ग्राम पंचायत ऐप ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और इस एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? तो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य ने टोक्यो ओलंपिक की एकल खेल प्रतिस्पर्धा में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो कुल 3 पदक जीते हैं। अब पढ़ लेते इसके बारे में दोस्तों, किस किस ने जीते हैं। तो नीरज चोपड़ा पानीपत से इन्होंने जावलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। रवि दहिया ने कुश्ती में रजत पदक जीता है। बजरंग पुनिया ने भी कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। अब बात ओलंपिक की हुई तो इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में जो खेल हुए हैं 2020 में हुए थे लेकिन 2021 में और कोरोना के कारण। और दोस्तों आयोजित करवाए जाने वाले ये और टोक्यो ओलंपिक में खेल 32वें हैं लेकिन खेले जाने वाले 29वें। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 खेल कैंसिल हो चुके थे टोक्यो ओलंपिक वाले। इनके ओलंपिक एक तो विश्व युद्ध के दौरान कैंसिल हुआ था दोस्तों। खेले जाने वाले 29वें लेकिन आयोजित करवाए जाने वाले 32वें हैं, ये भी आपको याद रखना है। और टोक्यो में कब से कब तक हुए? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक इनका आयोजन हुआ था। 2024 में पेरिस फ्रांस में होंगे, 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में होंगे, 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स का निर्माण करवाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तो पंचकुला जिले में इसका निर्माण करवाया जाएगा। अब जान लेते इसके बारे में। और इसका हेड बनाया जाएगा दोस्तों नीरज चोपड़ा को, जिसने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक्स में। इस सेंटर फॉर एक्सीलेंस का हेड बनाया जाएगा। अब बात पंचकुला की हुई है तो पंचकुला के बारे में जान लेते हैं। पंचकुला जिले में अखिल भारतीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान बनाया जा रहा है वर्तमान में। और हरियाणा की प्रथम भारत रत्न महिला कौन थी? तो अरुणा आसफ गांगुली पंचकुला से बिलोंग करती है। और हरियाणा के पंचकुला में बायोमाइथिनेशन प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। और एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन जो 1987 में पंचकुला में स्थापित हुआ था, बनाया गया था। पंचकुला जिले में चंडी मंदिर में एक एजुकेशन सिटी भी बनाई जाएगी। और राज्य का सबसे उत्तरी गांव शाहपुर कालका पंचकुला में पड़ता है। और पंचकुला राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है लेकिन आर्द्र भूमि पूछी जाए तो झज्जर जिले के बिंडावास की सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि है। और पंचकुला में खेलो इंडिया स्टेट लेवल ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा। पंचकुला जिले के बतौड़ गांव में आर्मी नर्सिंग कॉलेज भी बनाया जाएगा। और पंचकुला जिले के पिंजौर को फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ पंचकुला में विशेष कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला भी स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य के किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक की भूमिका निभाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तो बजरंग पुनिया ने। अब इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों बजरंग पुनिया ने 8 अगस्त को
टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाई है। अब बजरंग पुनिया का जन्म हुआ था 26 फरवरी 1994 को खुडान झज्जर में। 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में आयोजित हुए थे, इसमें गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। एशियन गेम 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। पद्मश्री मिल चुका 2019 में। और बजरंग पुनिया को फिक्की द्वारा 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना जा चुका है, इनकी स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना जा चुका है। और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन कहां से कहां तक चलाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो सोनीपत से जींद के बीच में। अब जान लेते इसके बारे में। डीजल संचालित ट्रेनों में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेलवे ने एक नई योजना तैयार की है। आईसीएफ ने हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली हाइब्रिड ट्रेन तैयार की है और इस ट्रेन को सबसे पहले सोनीपत से लेकर जींद रेल रूट पर चलाया जाएगा। अब दोस्तों बात रेल परिवहन की हुई है तो हरियाणा से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य का रेल मार्ग देश के रेल मार्ग का 6.4% हिस्सा है। हरियाणा में पहली बार 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से दिल्ली के बीच ट्रेन चली थी। और मेट्रो ट्रेन हरियाणा में सबसे पहले 2010 में गुरुग्राम में चलाई गई थी। और सीएनजी ट्रेन, भारत की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच 13 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। और सौर ऊर्जा ट्रेन, भारत की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन 24 जुलाई 2017 को दिल्ली से प्रमुखनगर के बीच चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए किस निगम का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड का। अब जान लेते इसके बारे में दोस्तों। इसके तहत होता क्या है? तो सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों व वैधानिक संस्थाओं, राज्य के विश्वविद्यालय व राज्य के समाप्तों वाली एवं नियंत्रित अन्य एजेंसियों में मानव शक्ति की तैनाती के लिए 2 करोड़ रुपए की एक्टिविटी के साथ, इनकी शेयर के साथ हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड नामक एक कंपनी की स्थापना की गई दोस्तों। अब यही कंपनी इस संस्थानों में अब खुद भर्ती करेगी, पहले ठेकेदारी भर्ती करवाई जाती थी। अब मूलचंद शर्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका चुनाव क्षेत्र है बल्लभगढ़ फरीदाबाद। इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? तो परिवहन, खान एवं भू विज्ञान है ये, और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग भी इन्हीं के पास है, जिसके तहत ये गठन किया गया है। और निर्वाचन आयोग भी इन्हीं के पास है। अब दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट रनवे बनाया जाएगा? तो हिसार जिले में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य ने टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 3 पदक जीते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स का निर्माण करवाया जाएगा? तो पंचकूला में, और नीरज चोपड़ा को इसका हेड बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य का किस खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक की भूमिका निभाएगा? तो बजरंग पुनिया निभाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन कहां से कहां तक चलाई जाएगी? तो सोनीपत से जींद के बीच चलाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए किस निगम का गठन किया है? तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का। अब दोस्तों हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते साथ ही साथ। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1989 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो दोस्तों ये स्थापित है गुरुग्राम में, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा की स्थापना हुई थी नवंबर 2015 में पेरिस में। उसका मुख्यालय स्थापित किया था गुरुग्राम में 25 जनवरी 2016 को, और वर्तमान में इसका अध्यक्ष है अजय माथुर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा का अधिकतम बाघ किस मृदा से प्रधान्य है? तो सबसे ज्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है हरियाणा में? तो रेतीली दोमट मृदा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में है? तो स्कंद पुराण में है। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी, तो किस कवि ने लिखी थी दोस्तों ये कविता या रचना? तो तुलसीदास शर्मा दिनेश ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? तो सरस्वती नदी से। और दोस्तों सरस्वती अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाया जाता है, इसकी शुरुआत आदि बद्री से होती है और समापन होता है पीहोवा में। और अब की बार 2021 में 14 से 16 फरवरी तक ये मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर स्थापित है? तो रोहतक जिले में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इमलौटा एक मंदिर दोस्तों भिवानी जिले में, तो किस देवता से संबंधित? तो हनुमान से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा का तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो नेकीराम शर्मा। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस गांव में आधुनिक सुविधाओं से लैस इंडोर कुश्ती स्टेडियम बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा नाहरी गांव। यहाँ से रवि दहिया बिलोंग करते हैं, जिन्होंने ओलंपिक में रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता दोस्तों। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में शिकायतों के निपटारे के लिए सीएम विंडो के साथ किस विभाग को मिलाया गया है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और साथ ही साथ बताना सीएम विंडो की शुरुआत कब हुई थी और उस विभाग की स्थापना कब हुई थी, उसका चेयरमैन कौन है। तो प्लीज कमेंट जरूर करना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।